नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको फिर से हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि मैं इतिहास के 100 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 201 है, ठीक है। 200 क्वेश्चन पहले ही मैं करा चुका हूँ, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस हिस्ट्री में इससे अलावा आपको कहीं से नहीं पूछेगा, ठीक है। मेरा एक सीरीज चल रहा है जिसमें 1000-2000 क्वेश्चन तक जा सकता है, ठीक है, खाली हिस्ट्री का। हिस्ट्री में इससे बाहर कभी भी नहीं कुछ पूछेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को आपको देखते रहना है, ठीक है। और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 201 है, भारत में लौह युग का प्रारंभ किस काल में माना जाता है। तो दोस्तों भारत में लौह युग का प्रारंभ वैदिक काल में माना जाता है, वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202, पेंटेन ग्रेवे पेंटेन ग्रेवेयर संस्कृति किस काल से जुड़ी है। तो वो भी है वैदिक काल से, ठीक है, वैदिक काल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में मुख्यतः देवता कौन थे, मुख्य देवता कौन थे। तो इंद्र थे, ठीक है, इंद्र थे। अगर आप एग्जाम देते होइएगा तो आपको विश्वास होगा कि ये क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन सब आता है। अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो हो सके आपको नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन बने। देखिए कौन थे है यहाँ पर, देखिए वैदिक ऋग वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे। तो इंद्र थे। और कौन बने तो प्रजापति बने, ठीक है। ये सबको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता था। तो वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल कहलाता था, गुरुकुल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 206, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कितने तत्व होते हैं। तो 8 तत्व होते हैं, ठीक है, 8 तत्व। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निवारण, ठीक है, निवारण। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता था। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता था। कैवल्य, कैवल्य कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किस शासन ने किया। यानी मगध साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किस शासक ने किया। तो बिंबिसार ने किया था, बिंबिसार, ठीक है, याद रख लीजिएगा, बिंबिसार। चलिए 210 क्वेश्चन नंबर, अजात शत्रु किस वंश का शासक था। अजात शत्रु किस वंश का शासक था। तो हर्यक वंश के शासक था, हर्यक वंश के। 211, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था। तो गुप्तचर विभाग को गुप्तचर ही कहा जाता था मौर्य काल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था। मौर्य काल में नगर प्रशासन का मुख्य कौन कौन होता था। तो नगर अध्यक्ष होता था, नगराध्यक्ष होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का उद्देश्य क्या था। अशोक के धर्म का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव था, सामाजिक सद्भाव। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो धर्मशास्त्र पर। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो धर्मशास्त्र पर। अभी किस पर आधारित है। तो कानून पर, यानी संविधान पर। क्वेश्चन नंबर 215, गुप्त काल में सबसे अधिक उन्नति किस क्षेत्र में हुई थी। तो कला और विज्ञान में, यानी गुप्त काल में कला और विज्ञान में काफी ज्यादा उन्नति हुई थी। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। दस अवतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, देवगढ़ में, मध्य प्रदेश, यानी एमपी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था। तो हेन सॉन्ग आया था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था। तो हेन सॉन्ग आया था। राजपूत काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था। तो जागीर कहा जाता था। राजपूत काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था। तो जागीर कहा जाता था, जागीर। देखिए चौहान वंश की राजधानी क्या थी। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश की राजधानी क्या थी। तो अजमेर थी, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए वजारत
किससे संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए वाजरत किससे संबंधित था? तब वित्त विभाग से संबंधित था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था? तो सैन्य विभाग से था, सैन्य विभाग से। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को समाप्त किया था? तो जजिया कर को समाप्त किया था, जजिया कर को। अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल में राजधानी परिवर्तन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, यानी तुगलक काल में राजधानी परिवर्तन किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, ढक्कन में बहनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ढक्कन में तो अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था, अलाउद्दीन हसन गंगू ने। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुका ने। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी, हम्पी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से जुड़े थे? यानी कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से जुड़े थे? तो वो विजयनगर साम्राज्य से जुड़े थे, विजयनगर साम्राज्य से। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565 ईस्वी में। तालीकोटा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, मन सब का संबंध किससे था? मन सब का संबंध किससे था? तो सैन्य और प्रशासनिक पद से, सैन्य और प्रशासनिक पद से। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में कौन इतिहासकार थे? तो अब्दुल फजल, यानी अकबर के नवरत्नों में कौन इतिहासकार थे? तो अब्दुल फजल। जहांगीरनामा किसने लिखा था? तो जहांगीर ने लिखा था, जहांगीरनामा किसने लिखा था? जहांगीर ने लिखा था। शाहजहां का स्वर्ण युग किस क्षेत्र में था? तो स्थापत्य कला में, यानी शाहजहां का स्वर्ण युग किस क्षेत्र में था? तो स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय कौन सा विद्रोह हुआ? तो मराठा विद्रोह हुआ था, मराठा विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे, शिवाजी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। पेशवा किस साम्राज्य से संबंधित था? तो मराठा से। पेशवा किस साम्राज्य से था? मराठा से। देखिए क्वेश्चन नंबर 239 का रहा है कि तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में। और पहला दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है, तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 240, तीसरा पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दुल्ली के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो बेहतर संगठन था, यानी वो दोनों बहुत ज्यादा बेहतर संगठन में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ लगा? तो भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना सूरत में लगा था, सूरत में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। अस्थाई बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था? तो अस्थाई बंदोबस्त का उद्देश्य था निश्चित लगान व्यवस्था है।
और 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की तत्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस, चर्बी लगे कारतूस, ठीक है। और 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था, बहादुर शाह जफर ने। आर्य समाज के स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, याद रख लीजिएगा, एनी बेसेंट है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेता कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 277 क्वेश्चन नंबर 257, खिलाफत आंदोलन का अंत कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का अंत कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया था, 1928 ईस्वी में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है, 1931 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह तो 1940 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो, करो या मरो। अगला क्वेश्चन है, INA ट्रायल कहाँ था? INA ट्रायल कहाँ था? तो INA ट्रायल लाल किला दिल्ली में है, था, दिल्ली में था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां प्रारंभ में कितनी थी? तो 8 थी, 8। मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है, निर्वाचन मंडल करता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 270, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में मिला था, 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो पंजाब से हुआ था, पंजाब से। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। भारत का पहला मोबाइल कब लॉन्च हुआ था? अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल कौन लॉन्च हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। कब? तब 1965 ईस्वी में लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? तो 1991 ईस्वी में, 1991 में। योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? यानी अगला क्वेश्चन है 275 क्वेश्चन, योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो नीति आयोग ने, नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1915 ईस्वी में। नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 277, भारत का पहला मिसाइल कार्यक्रम किसने शुरू किया? भारत का पहला मिसाइल कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। क्वेश्चन नंबर 278 है,
पोखरण पोखरण 1 का कोड क्या कहा, नाम क्या था? वो पोखरण 1 का कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1। और चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 281 का रहा है, भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? तो भारत का पहला मंगल मिशन था मंगलयान। ठीक है, मंगलयान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंगलयान कब लॉन्च हुआ? तो मंगलयान 2013 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? 2008 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो वो है INS विक्रांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो वो थे सैम मानेकशॉ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 287, क्वेश्चन नंबर 287, भारत का पहला CDS कौन बना? तो बिपिन रावत बना, बिपिन रावत ने। अगला क्वेश्चन है 288, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 289, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 291, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट है। ठीक है, जिम कार्बेट। अगला क्वेश्चन है 292, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 52 में, 1951 से 52 में पहला चुनाव हुआ था। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष था गणेश वासुदेव मंगलकर। ठीक है, मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल कितनी बार लगा? भारत में आपातकाल कितनी बार लगा? तो 3 बार लगा था, आपातकाल 3 बार लगा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था? भारत का पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में हुआ था, 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में। और दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? वो भी 1959 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल बजट था, बंगाल बजट। अगला क्वेश्चन है, बंगाल बजट किसने शुरू किया था? बंगाल बजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास लेखक के जनक किसे कहा जाता है? तो वो है जेम्स मिल ने। भारतीय इतिहास लेखक के जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स मिल ने। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप इसका PDF लेना चाहते हैं, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।